एक कहावत सामने आ रही है कि साण साण की लड़ाई में बाड़ी चरपट। जोहार, मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। जैसा कि मध्य प्रदेश में सिवनी फेमस है, उसी तरीके से अब सिवनी जिले में लखनादौन नगर परिषद फेमस होती जा रही है। कारण यहाँ आपसी खींचतान है और आपसी खींचतान में कहीं न कहीं नगर की जनता पिस रही है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। आज सामान्य सभा की बैठक थी। पार्षदों और सीएमओ में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और अनबन इतनी बढ़ गई कि सीएमओ कर्मचारियों को लेकर अब लखनादौन थाने की दहलीज में आ पहुंची हैं। मामला जो भी होगा वह तो भविष्य के गर्त में है, मगर जिस तरीके से कर्मचारियों का उपयोग नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, उससे तो पुराने सयानों की एक कहावत सामने आ रही है कि साण साण की लड़ाई में बाड़ी चरपट। कहावत इसलिए क्योंकि कर्मचारी छोटा कर्मचारी होता है, सीएमओ यहाँ से चले जाएंगे, पार्षद बदल जाएंगे, किंतु जब कर्मचारियों की गवाही न्यायालय से होकर नगर परिषद तक आएगी तो कहीं न कहीं उसका सीधा शिकार कर्मचारी होंगे। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी से बात की गई थी। थाना प्रभारी का कहना है कि नगर पंचायत सीएमओ यहां आकर एक आवेदन दे गई है। नगर परिषद लखनादौन सीएमओ थाने आई हुई हैं और उनका कहना है कि एक पार्षद है बबलू पंडा संजय शुक्ला, उनके द्वारा अभद्रता की गई है और जो है उनके प्रशासनिक कार्यों में हमेशा इनके द्वारा दखल दी जाती है। इस संबंध में का जो विवाद हुआ उस संबंध में वो उनके नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके साथ आई हुई हैं और उस संबंध में उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है, जिसके संबंध में अभी उनके स्टेटमेंट और जांच की जा रही। जो भी तथ्य एविडेंस आएंगे उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। सर लिखित जो शिकायत, हाँ, नामजद शिकायत दी है उन्होंने पार्षद के विरुद्ध। तो वहीं नगर पंचायत सीएमओ का मानना है कि वार्ड के संजय शुक्ला नाम के जो पार्षद हैं उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। आज सामान्य सभा की नगर परिषद में बैठक थी और बैठक के दौरान कुछ पार्षद जी हैं जिनने मेरे साथ अभद्रता की और विषय ये था कि मुझे मेरे नगर के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मेरे शासकीय कामों में भी मुझे रोका जा रहा है और मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जाता है कि ये काम ना करो, हम जो बोलें वो काम पहले करो। माहौल बना के मुझे मेरे विरोध में निंदा प्रस्ताव लाए जाने की धमकी दी गई और मुझे अशब्दों का प्रयोग किया गया। मैं निवेदन लेके आज थाने में आई हूँ कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो कि इसमें क्या हो सकता है। क्या? जी, मैंने लिखित और मौखिक दोनों की हुई है। व्यक्तिगत किसी के नाम से कि कुछ पार्षद? जी बिल्कुल, एक संजय शुक्ला जी हैं पार्षद, उनके ही द्वारा मुझे ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और मेरे कर्तव्य के प्रति भी और मेरे पद की गरिमा को ना रखते हुए मेरे प्रति ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है। बात जो भी होगी निकली है, अगर बात दूर तक जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है और हम आपको बता दें कि इस लड़ाई का पटाक्षेप इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। लखनादौन नगर परिषद के कार्यालय में हुई लड़ाई जो कि अब लखनादौन थाने की दहलीज में आ चुकी है। इस लड़ाई के मुख्य सूत्रधार वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद संजय शुक्ला माने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे उन्हीं की जुबानी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सीएमओ को अपना कार्यालय छोड़कर लखनादौन थाना आना पड़ा। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने प्रशासनिक कामों में रोड़ा अटकाया है, अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है, क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया हुई नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है तो मैं रोड़ा कहाँ से अटकाऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर काम होते तो विवाद नहीं होते। और मैडम ने आज बैठक आहूत की थी तो हम लोग आए थे, मैडम ही ने बोली है, सब लोग तो पूरे पार्षद और परिषद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं, विवाद पुराना है, सिर्फ कार्यों के ही तो विवाद हो रहा है। हम लोग, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम लोग सब लोग गए थे और आज मैडम के प्रति सीएमओ मैडम के लिए निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। तो उस निंदा प्रस्ताव का क्या हुआ फिर? निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने लिखित दे दिए हैं, उसके बाद मैडम आई थाने शिकायत कर दी। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं जी कि आपने वहाँ कार्यालय के अंदर जाकर बदतमीजी की है और काम जो वहाँ उसको रोका गया है, प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुँचाई, कितनी सच्चाई? ये सब झूठ है। मैंने किसी कार्य हो तो मैं बाधा पहुँचाऊँ, जब मेरे वार्ड में कार्य ही नहीं हो रहा है तो मैं क्यों बाधा पहुँचाऊँगा। व्यक्तिगत आपको ही एक टारगेट बनाया है, मैडम ने व्यक्तिगत आपके ही नाम से शिकायत की? जी हाँ, मेरे को शुरू से टारगेट कर रही मैडम जब से।
ऐसा क्या लगता है कि व्यक्तिगत द्वेष है आपका? अब मेरा कोई देश नहीं, क्या होता है काम नहीं होता तो वार्ड के लोग मेरे ऊपर वो करते हैं, तो मैंने भी आके गुस्से में मैडम को चिल्लाया था, लेकिन उन्होंने आज शिकायत कर दी। 3 महीने पहले की बात है। तो ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद बबलू पंडा और संजय शुक्ला थे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि हमने जिस तरीके से एक कहावत का उल्लेख किया था, नगर परिषद के तमाशबीन कर्मचारी हैं जो कि बेवजह यहाँ अब पार्षदों और सीएमओ की लड़ाई में पिसते हुए देखे जा सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि यह वही कर्मचारी हैं जो अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ बैठकर तमाशबीन बने हैं। संभवतः यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हें गवाही के लिए उपयोग भी किया जाएगा। खैर, यह तो बहरहाल भविष्य के गर्त में है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व पार्षद प्रदीप राजपूत हैं जो कि वर्तमान में नगर पंचायत उपाध्यक्ष के पति भी हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रदीप राजपूत जी हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप प्रबुद्ध अधिवक्ता भी हैं और चूंकि पार्षद भी रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो प्रोसीडिंग हो रही है ये कितनी सही है? देखिए मैडम, जब से नगर परिषद लखनऊ में पदस्थ हुई हैं, उन्होंने नगर परिषद लखनऊ का माहौल ही जो है थाने जैसा बना दिया गया है। उन्होंने थाने में जैसी धाराएं लिखी रहती हैं ऐसी धाराएं आप थाने में बता रहे, कहीं थाने में भी धाराएं लिखी हैं। उन्होंने नगर परिषद की दीवारों पे धाराएं लिखी हैं। आम आदमी यदि आके सीएमओ से किसी बात की शिकायत नहीं करेगा, जनप्रतिनिधि अगर अपनी बात सीएमओ से नहीं रखेगा, तो ऐसे में तो विकास होगा ही नहीं। हर जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेगा। आप थाने आ जाएं और आके शिकायत कर दें। किसी ने कोई अभद्रता नहीं की है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरी बैठक की वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। अगर अभद्रता हुई होगी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना बबलू भैया ने की है। पढ़े लिखे हैं, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। उन्हें भी इस बात का करते कि एक प्रशासनिक अधिकारी से किस प्रकार से बात की जाती है। भाई साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और आपने चर्चा भी की कि कार्यालय में जिस तरीके से धाराओं का उल्लेख किया गया है और आम लोगों को आने में वहाँ डर लगता है, जैसा कि पार्षदों ने ही बताया था ये बात, तो क्या ये भय बनाने के लिए किया गया है? ये केवल भय बनाने के लिए किया गया है ताकि जो है जनता अपनी समस्या ना बता सके। आप मुझे एक कोई कार्यालय बता दें, आप थाने तक में धाराएं नहीं देखेंगे। थाने तक में धाराएं कहीं पे नहीं लिखी हुई हैं। ऐसे में डर के कारण आके सर मैडम ने ये धाराएं और ये दबाव इसलिए बनाती हैं कि आदमी आके, जनप्रतिनिधि आके उनको समस्या ना बताएं और सिर्फ वो उच्च अधिकारियों को सिर्फ फोटो खींचकर ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं। सिर्फ इसी कारण वो दबाव बनाने के लिए ये झूठे आरोप लगा रही हैं। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर प्रदीप राजपूत थे। हमारे साथ सबसे वयोवृद्ध पार्षद मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की जुबानी कि नगर परिषद में आखिर हो क्या रहा है। इनके द्वारा बताया गया था कि सबका साथ सबका विकास हो, नगर परिषद को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आज सामान्य सभा में इस तरीके का बवाल खड़ा हो गया कि आज नगर परिषद के प्रशासनिक विभाग को लखनऊ थाने की दहलीज तक आना पड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे विवाद क्या हुआ था? बताना चाह रहा हूँ आज की मीटिंग में विवाद कुछ नहीं है, विवाद विकास का है। और ये बात विकास की भैया पुराने काम हो जाएं, हम तैयार हैं, पुराने काम हो जाए। फिर एजेंडा कर दिए, फिर बात करिए पुराने काम होने के, तो इसमें कोई विरोध की बात नहीं। विरोध हुआ, मैडम एक तरफा काम कर रही थी, हमने बोले मैडम एक तरफा करो काम आप। अब ये निंदा प्रस्ताव की बात जो आ रही है, हाँ निंदा प्रस्ताव इसलिए बोले थे कि अब हम काम नहीं करें तो आप हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे, पर निंदा प्रस्ताव में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं और अपने बंदर बोझ बांध नहीं चलिए। तो जिस तरीके से सिर्फ एक पार्षद को टारगेट बनाया गया है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 पार्षदों के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है? उनका मैटर हो ही सकता है ऐसा कि दबाव बनाने की सब करते होंगे, पर हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास की लड़ रहे हैं और कुछ नहीं, विकास की बात कर रहे हैं। तो ये सब मैडम हाँ बोलिए। तो आपसे ये जानना चाह रहे, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्षदों ने आया और व्यक्ति विशेष जो पार्षद हैं उनका नाम लेते हुए कहा है कि हाँ आके प्रशासनिक कार्यों में बार बार रोड़ा अटकाते हैं, बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कितनी सच्चाई होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की मीटिंग में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने अनावश्यक, हमने हमारे भाई पार्षद कहीं कोई बात नहीं की है। जो भी बात हुई खुली हुई विकास की बात हुई। अब उसमें अगर कोई बात हो गई तो बात अलग है, पर मैडम से बार बार यही बात बोला गया कि हम विकास के लिए सब एक है, कहीं कोई बात नहीं। मैंने लेटर पैड में दिया भाई नाली बन जाए, डस्ट लग जाए, पुलिया बन जाए, आज तक कुछ नहीं। इसलिए मैंने परिषद मेलन में तो दो बातें चलती रहती हैं, बोलते ही हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे भी जानना चाहेंगे कि विवाद क्या था ये निंदा प्रस्ताव को लेकर? आगे क्या वजह है कि निंदा प्रस्ताव लाना पड़ रहा है? प्रस्ताव इसलिए रखा गया था कि सबसे पहले हमारे पुराने काम हो जाएं, इस बात को लेकर बात हुई है। और यहाँ पे मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि हमारे पार्षदों में कोई अभद्रता भाई हो किसी के साथ या किसी ने चिल्ला चोट किया हो।
अब विधानसभा है, वहाँ तो अपने अपनी बात रखने को सबका अधिकार है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, नगर परिषद के सीएमओ के साथ पूरा अमला आया हुआ है जी। पूरा कर्मचारी, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ही गलत हैं, कर्मचारी जिस तरीके से आए हैं और यहाँ क्या देखने आए हैं कि वो उनके पक्ष में आए, क्या लगता है? नहीं, ये तो अब जो भी दबाव में आए हो वो कर्मचारी बताएंगे हाँ, कि एक अधिकारी के दबाव में आए, क्या उनके कहने में आए। बाकी ऐसी कोई बात हुई नहीं है परिषद की बैठक में। आज सम्मेलन था, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और रखने का अधिकार है। और कर रही कर्मचारी से कोई बात ही नहीं है, कर्मचारी के बीच में तो कोई बात ही नहीं उसमें है। वीडियोग्राफिंग हुई है, उसकी भी जांच करा लें। और सुदीप जी 14 में से 9 पार्षद मैडम के खिलाफ है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। 14 में से 9 पार्षद मैडम के खिलाफ हैं और निंदा प्रस्ताव में 14 में से 9 पार्षदों ने इसका समर्थन किया है। तो आप ये समझ सकते हैं क्या सही है और क्या गलत। भाई साहब, आप चूंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये जो कर्मचारी यहाँ देखे गए सीएमओ के साथ, कर्मचारी देखिए का कर्मचारी सही लगता है? कर्मचारियों की मजबूरी है, क्योंकि वो संस्था के मुखिया हैं, उनको जहां बोलेंगे उनको जाना पड़ेगा। अभी आप देखिए पूरे शहर में कचरा है, आज सुबह से बारिश हो रही है, तो मैडम को यदि विकास की चिंता होती तो पहले शहर के मुद्दे के काम करवाती, जहां पानी भरा है, नालियां रोडों में आ रही है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दबाव बनाने के लिए, ताकि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित ना हो, इसलिए दबाव बनाने के लिए कर्मचारियों को परेशान किए और यहाँ लेके आए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।